आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, चिंतन मनन का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम में विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वाध्याय सत्संग के क्रम में विचारों की घड़दौड़ में एक विचार फोकस कर गया। एक जगह पर फोकस कर गया और उस जगह पर जाते ही उसी से संबंधित विचारणाओं की चारों तरफ उमड़नी घुमड़नी शुरू हो गई। विचारों की एक श्रृंखला दिलो दिमाग की चारों ओर उमड़नी घुमड़नी शुरू हो गई और इसी को आगे बढ़ाते हैं। आइए आपसे व्यक्त करते हैं। मित्रों, विचार आया कि सफल जीवन बनाने के लिए क्या कोई आसान तरीका है? बहुत जगह गए, देखा, समझा, सुना, उस तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ, आप समझदार हैं, हमारी बातों को समझ सकते हैं। अपने तरीके से आपसे अपने मत को व्यक्त करने का मन है। मित्रों, सफलता आसानी से नहीं मिलती। सफल कौन? किसी एक विषय पर चल पड़ने वाला व्यक्ति सफल कहला सकता है। विषय कोई भी चुना जा सकता है। मैथमेटिक के विशेषज्ञ, बॉटनी के विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिंतक, वरिष्ठ कहानीकार, वरिष्ठ कवि और वरिष्ठ लेखक और वरिष्ठ गायक, वरिष्ठ स्पोर्ट्समैन। एक किसी विषय पर जब हम अपने आप को गला देते हैं, तपा देते हैं, तो साथियों, एक महान व्यक्ति पैदा होता है, सफल व्यक्ति पैदा होता है, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि फलाना व्यक्ति मिल्खा सिंह कौन? जूता पालिश करने वाला, एक निष्कासित अपने गांव से का भगोड़ा, जिसके पिता ने मरते समय कहा था, भाग मिल्खा भाग। अटक गया उसको दिलो दिमाग में और वह भागा, ऐसा भागा कि उसने जीवन का लक्ष्य ही भागना बना लिया। आप जानते हैं मिल्खा सिंह की हिस्ट्री, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो सोशल मीडिया में पढ़ सकते हैं जाके, और किसी पुस्तक के लेखों में पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ा है, आपने वाशिंगटन को पढ़ा है, आपने इब्राहिम लिंकन को पढ़ा है, आपने हिटलर को पढ़ा है। ये कौन बता रहा हूं मैं? आपने महाराजा हरिश्चंद्र को पढ़ा है, आपने महात्मा गांधी को पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, आजाद को पढ़ा है, आपने जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा है, आपने इंदिरा गांधी को पढ़ा है, सरदार पटेल को पढ़ा है, और आपने क्या क्या नहीं पढ़ा है। हर वो महापुरुष, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, झांसी की रानी हो, आपने सब ऐसे महापुरुषों को पढ़ा है। आइंस्टीन को पढ़ा है, आपने महान वैज्ञानिक गणतज्ञ को पढ़ा है, आपने महान आविष्कारक एडिशन को पढ़ा है। आपने पढ़ा है, आपने जाना है कि ये महापुरुष अपने क्षेत्र में
ऐसे ही नहीं बन गए, ऐसे ही सफल नहीं हो गए। क्या करना पड़ता है सफलता के लिए? आपने चाणक्य को पढ़ा है तो आप ये भी जानते होंगे, आपने ये भी जानते होंगे कि इन्होंने अपने आप को गलाया, तपाया, तब उस क्षेत्र में जाकर महारत हासिल की। और आज उन्हें ऐसे ही नहीं गिना जाता। तमाम ऐसे महान व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं, जिनको आप जानते हैं। तो ये भी जानते हैं कि इन्होंने अपने आप को गला के, तपा के, अपने आप को उस क्षेत्र में प्रवीण किया था, सफलताएं अर्जित की थी और लोगों के प्रेरणा स्रोत बने थे। गलाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, मरना पड़ता है। मैं तो ये कहूंगा कि मरना पड़ता है सफलता के लिए। मिल्खा सिंह का पढ़ते हैं तो मिल्खा सिंह ने कहा कि मैं अपने प्रैक्टिस में रात दिन एक करता था और अपनी पसीने की बूंदों को इकट्ठा कर करके अपने बनियान से पानी की तरह निचोड़ता था उस पसीने को, जिससे कि एक बाल्टी भर जाती थी। और फिर दौड़ता था और फिर बाल्टी भर जाती थी, और फिर दौड़ता था और फिर बाल्टी भर जाती थी। हिटलर को पढ़ा है आपने? एक गली में रहता था, सुबह 4 बजे उठता था, 3 बजे उठता था, 2 बजे उठता था। लक्ष्य था सैनिक बनना, और उस सैनिक बनने की होड़ में अपने शरीर को तपाया था उसने। उन गलियों में रहते हुए भी दौड़ता था लगातार, सुबह सुबह उठकर दौड़ता था, पसीना निकालता था, गला दिया, अपनी जवानी तपा दी, और उसके बाद वो सैनिक बना। और सैनिक बनने के बाद उसने अपने आप को झोंक दिया उस भट्टी में जहां पर तमाम तरह के रिस्क थे। कभी भी गोली मारी जा सकती थी, कभी भी मारा जा सकता था, फिर भी उस सैनिक ने अपने आप को सेनापति बनाया, और उस सेनापति का उसने सेनापति बन के सेना का मार्गदर्शन किया। आगे बढ़ के खड़ा रहा, लड़ता रहा, जूझता रहा, और एक संगठन बनाने के बाद में उसने अपने देश पर राज्य किया, उसका विस्तार किया। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं, बात सफलता की है। अब्राहम लिंकन अपने आप को लड़ाता रहा, जूझता रहा, चुनाव पर चुनाव लड़ता रहा, हारता चला गया, और फिर भी उसने हार नहीं मानी। हार मान जाता तो अब्राहम लिंकन पैदा ना होता। तो साथियों, सफलता आसानी से नहीं मिलती। गुरुदेव ने अपनी एक पुस्तक में 3 सूत्र बताए, 3 गुण बताए, सफलता के 3 गुण और 4 चरण। कौन कौन से? आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मबल और समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इसको जीवन में जो जो महापुरुष उतारे हैं वो कुछ बने हैं, प्रेरणा स्रोत बने हैं। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव सफल व्यक्ति तो कहे जा सकते हैं, लेकिन सफलता का मापदंड इतना व्यापक है। हर विषय में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित किया, अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। चाहे लेखक का क्षेत्र हो, चाहे कविता का क्षेत्र हो, चाहे संगठन का क्षेत्र हो, चाहे सहकारिता का क्षेत्र हो, चाहे आंदोलनों का क्षेत्र हो। 7 आंदोलन
एक और आंदोलन उन्होंने अग्रे संस्कारवान पीढ़ी के रूप में चलाया। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, कोई एक नहीं, 3 क्षेत्र, गुण, कर्म, स्वभाव। आत्मा परिष्कार, आत्म विकास, आत्मनिर्माण जैसी योजनाओं को उन्होंने घुसके ही नहीं, हर विषय पर उन्होंने पारंगता हासिल की और किसी भी सफल व्यक्ति के ऊंचा मापदंड, जिसे महापुरुष कहते हैं, जिसे ईश्वर के समकक्ष कहा जा सकता है, सर्वांगीण विकास करते हुए उन्होंने नर को नारायण के रूप में इसी जीवन में प्रतिष्ठित किया। आप पढ़िए उनका साहित्य, तमाम लोग उन पर डॉक्टरेट कर चुके हैं, उन पर रिसर्च कर चुके हैं, उनके जीवन वृत्त को खंगाल चुके हैं, और जो पढ़ लेता है वही जान सकता है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कोई नर नहीं, नारायण के स्वरूप हैं, कोई काल नहीं, महाकाल का स्वरूप हैं, जिन्होंने अनीतगत फैली गई दुष्भ्रांतियों को धर्म के क्षेत्र में खत्म करते हुए एक नया धर्म स्थापित किया। महात्मा बुद्ध ने भी किया था, दयानंद सरस्वती जी ने भी किया था, एक नए धर्म की स्थापना। महावीर जैन ने किया था एक नए धर्म की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी किया था, गुरु नानक ने भी किया था एक नए धर्म की स्थापना। उसी श्रेणी में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी खड़े होते हैं और हम उन्हें नमन वंदन करते हुए आज की वाणी को विराम देते हैं। सफलता आसानी से नहीं मिलती, सब कुछ गलाना पड़ता है। एक छोटा सा बीज आपने देखा होगा, जब वो उगता है तो उतनी ही जड़ें नीचे पृथ्वी के नीचे भेजता रहता है और उन जड़ों से ही उसका विकास होता है। तो जड़ क्या है, इसी पर परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया कि बेटा अध्यात्म जड़ है। अध्यात्म का सही स्वरूप जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो जाने और पढ़ें, स्वाध्याय सत्संग करें और फिर चिंतन मनन करें। ओम शांति। मिलते हैं अगले विचारों के साथ अगले वीडियो।